हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल के विषय में सीखेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस है, इसमें एक्टिव वॉइस के क्या रूल होते हैं। सामान्य अर्थ के लिए आई वी के साथ से हेल्पिंग ऑफ सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी जो ये कर्ता दिए हुए हैं, सब्जेक्ट ही सी इट यू दे, और कोई भी सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो दूसरा, तो उनके साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग होगा। आने वाले कल के लिए आप टुमारो का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब आइए पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसके पॉजिटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है। जब वाक्य स्वीकारात्मक होता है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही आप विल या शैल का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये रहेगा एक्टिव वॉइस का रूल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या रहेगा, आइए वो भी देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट होगा, फिर पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर इसमें बी का प्रयोग होगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, पैसिव ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यानी इस टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ में बी का प्रयोग करेंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही विल स्कॉल्ड द चिल्ड्रन, वह बच्चों को डांटेगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर विल आएगा, फिर बी, फिर स्कॉल्ड जो दिया वर्ब इसके थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कॉल्डेड, बाई ही का हो जाएगा हिम, जिसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल रहेगा एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नोट, अगर नहीं है तो कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस का क्या रूल रहेगा, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट होगा, फिर इसके अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में बाई, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट और बाद में कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी नेगेटिव सेंटेंस की। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी शैल नॉट बाई द कार, हम कार नहीं खरीदेंगे। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द कार स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर विल आएगा, फिर नोट, फिर बी, फिर खरीदने की तरफ बाउट बाई आ, यानी कार हमारे द्वारा नहीं खरीदी जाएगी। ये पैसिव वॉइस का अर्थ रहेगा। ऐसे इस प्रकार कैसे भी सेंटेंस आ जाए, आप उन्हें पैसिव वॉइस में बना सकते हैं इस टेंस से रिलेटेड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे उनमें सबसे पहले टैग टाइप का क्वेश्चन देखिए। इसमें एक्टिव वॉइस का रूल क्या रहेगा, जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, अगर वाक्य में नोट या कभी नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट या नेवर का प्रयोग कीजिए, अगर नहीं दिया हुआ है ये तो इनका प्रयोग नहीं कीजिए। इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये रहेगा पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का रूल। अब जान लेता है पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा। पैसिव वॉइस का रूल में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार जब विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर पैसिव सब्जेक्ट होगा, अगर वाक्य में नोट या नेवर दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग कीजिए, अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखना है। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, विल दे नॉट ब्लेम मी, क्या वे मुझे दोष नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस, मी का तो पैसिव सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो इसके अनुसार स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, शैल आई, फिर नोट, फिर बी, ब्लेम की थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड, बाई दे का हो जाएगा दैम और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं WH टाइप की। WH टाइप का आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन और वाक्य में दिया होगा बीच में, वो स्टार्टिंग में आएगा एक्टिव वॉइस में, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर वाक्य में नोट या नेवर दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट या नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अगर वाक्य में नोट या नेवर दिया हो तो नोट या नेवर का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं दिया हो तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पे पैसिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देखिए, वैन विल यू बीट हिम, आप उसे कब पीटेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वैन तो स्टार्टिंग में जो होगा तो रहेगा, फिर यहाँ हिम जो है इसका
सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ ही, तो इसके अनुसार यहाँ क्या आएगा, विल आएगा, वैन विल ही। फिर बी, फिर पीटने की तरफ बिटन, बाय यू का यू ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कब उसे आपके द्वारा पीटा जाएगा, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और आपको बता दें, ये जो दो टेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, शैल और बी, शैल और विल, इनके साथ में बी लगा होता है, यानी शैल बी और विल बी, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसलिए इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं बनाते। अगर पैसिव वॉइस बनाते तो क्या होता है, शैल फिर बी, फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग, तो इसलिए डबल बी और बीइंग एक साथ आएंगे नहीं बिल्कुल भी, तो ठीक है, ये इसका क्या होगा, इसलिए ये पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं इसे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, क्योंकि विल हैव बीन और शैल हैव बीन आएगा इस टेंस में, तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होगा, इसका पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं आइए पहले, कि इसका एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे इस टेंस के, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। पैसिव वॉइस का क्या रूल रहेगा, जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पैसिव सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार फिर विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करके फिर बीन का प्रयोग करेंगे इनके साथ, बीन। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप, ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ दिया ही विल हैव किल्ड हर, वह उसे मार चुका होगा, तो यहाँ इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हर का पैसिव सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी के साथ विल हैव आएगा, फिर बीन आएगी, फिर किल्ड बाय ही का हो जाएगा हिम, यानी उसे उसके द्वारा मारा जा चुका होगा, उसे उसके द्वारा मारा जा चुका होगा, ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का क्या रूल रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद नोट लगाएंगे, फिर इसके बाद में आप हैव का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस का रूल क्या रहेगा, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है ये पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा और बाद में कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप। इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है योर ब्रदर विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए कप ऑफ टी जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसके साथ विल आएगा, फिर नोट आएगा, फिर हैव आएगा, ठीक है। इसके बाद में बीन लगा देंगे, मैन वर्ब की तरफ हम प्रिपेयर्ड ही रहेगी, बाय योर ब्रदर। ये एग्जाम्पल आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और ऐसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। प्रश्नवाचक जो वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य में भी टैग टाइप की। टैग टाइप का सबसे पहले एक्टिव वॉइस का रूल देखें क्या होगा, सबसे पहले विल या शैल होगा, फिर सब्जेक्ट, अगर सब नोट दिया हुआ वाक्य में सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का क्या रूल रहेगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अनुसार ही स्टार्टिंग में विल या शैल आएगा, फिर पैसिव सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नोट दिया तो नोट का प्रयोग कीजिए, अगर नहीं दिया तो नोट का प्रयोग नहीं करें, फिर इसके बाद में हैव, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाई, पैसिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये रहेगा इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का रूल। एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ कहा है शैल वी हैव अनलोडेड द ट्रेन, इसका अनलोडेड का आता है खाली की, तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द ट्रेन के अनुसार स्टार्टिंग में विल आ जाएगा, विल, फिर द ट्रेन, फिर हैव, फिर बीन, फिर अनलोडेड थर्ड फॉर्म जो भी तो रहेगी, बाई वी का हो जाएगा अस और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, चाहे किसी प्रकार का सेंटेंस इस टेंस से संबंधित आ जाए। अब बात कर ले रहा है WH टाइप की। WH टाइप की कोई जो क्वेश्चन होगा उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है वो दिया जाएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, अगर वाक्य में नोट दिया हुआ तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का क्या रूल रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद में स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर
पैसिव सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट का नोट का प्रयोग नहीं करना है। फिर हैव आ जाएगा, हैव के बाद में फिर बीन का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के बाद में पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क, ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है वाई विल यू हैव डिलीटेड द वीडियो, तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस कैसा होगा, स्टार्टिंग में वाई तो जो होगा तो रहेगा, फिर वीडियो के अनुसार यहाँ विल आ जाएगा, द वीडियो, फिर हैव, इसके बाद बीन का प्रयोग कीजिए, डिलीटेड बाय यू का यू ही रह जाए और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कंटेंट के साथ। जय हिंद।